साथियों, अब हम आपको बताएंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 201, जो कि सीआरपीसी की धारा 181 के समरूप है। किसके समरूप है? सीआरपीसी की धारा 181, यानी 181 का स्थान किसने ले लिया? 201 नए कानून में। कुछ अपराधों की दशा में विचारण यानी ट्रायल का स्थान। साथियों, ये जो धारा है, इस धारा के अधीन कुछ विशिष्ट अपराध जैसे ठगी, डकैती या अभिरक्षा से निकल भागने वाले अपराध, व्यापरण, अपहरण, चोरी, उद्यापन, लूट, आपराधिक न्यास भंग, चुराई हुई संपत्ति आदि की जांच या विचारण हेतु वैकल्पिक स्थानीय अधिकारिता के प्रावधान रखे गए हैं। क्या किए गए हैं? स्थानीय अधिकारिता के वैकल्पिक प्रावधान रखे गए हैं। और इनकी सुनवाई कहां होगी वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ठगी के मामलों में, जैसे जांच या विचारण का कार्य उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अपराध किया गया है या अभियुक्त मिला है। साथियों, ठगी, डकैती, अभिरक्षा, ये सब अपराध हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जिला थानों में डिवाइड है। जब भी घटना घटित होती है, पुलिस मौके में पहुंचती है और उस घटना स्थल में जाकर के घटना स्थल का निरीक्षण करती है, एफआईआर रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर न्यायालय फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यानी अभियोग पत्र कहां प्रस्तुत करती है? न्यायालय में पुलिस प्रस्तुत करती है। तो साथियों, ठगी, डकैती, अभिरक्षा से निकल भागने वाले अपराध में जब ऐसा अपराध घटित हुआ है तो किस न्यायालय के पास इन अपराधों के अभियुक्तों को पेश किया जाएगा और कहां पर सुनवाई चलेगी, इस धारा का सब क्लॉज 1 बताता है। तो साथियों, जब भी ठगी, डकैती या अभिरक्षा से निकल भागने वाले अपराध घटित हुए हैं, उस स्थिति में पहली कंडीशन तो यही है कि जहां पर घटना घटित हुई है, जो घटना स्थल है, वह घटना स्थल किस न्यायालय के अंतर्गत आता है, उस न्यायालय में ही अभियुक्त को क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा और चार्जशीट वहीं पेश की जाएगी उसी न्यायालय में और वहीं क्या होगी? सुनवाई होगी। दूसरी कंडीशन एक चीज ये भी है कि इन अपराधों के आरोपी जहां पर भी मिलते हैं, जैसे मान लीजिए ए नामक स्थान पर घटना घटित हुई और बी नामक स्थान पर आरोपी मिल रहे हैं, तो उस स्थिति में वहां पर भी सुनवाई हो सकती है। क्या हो सकती है? वहां पर भी सुनवाई हो सकती है। अब दूसरा सब क्लोज क्या कहता है? व्यापरण और अपहरण की स्थिति में व्यापरण और अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण का कार्य उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो कि व्यापृत और अपहृत किया गया है या ले जाया गया है, छिपाया गया या निरुद्ध किया गया है। क्या किया गया है? निरुद्ध किया गया है। साथियों, इसमें हम आपको बता दें कि जहां घटना घटित हुई है, किस चीज की? व्यापरण और अपहरण की। जहां से किसी को ले जाया गया है, जहां किसी को निरुद्ध करके रखा गया है, उस घटना स्थल की स्थानीय अधिकारिता किस न्यायालय के अंतर्गत आती है? यानी कि क्षेत्र किस न्यायालय के अंतर्गत आता है, उसी न्यायालय में अभियुक्त को पेश किया जाएगा और फाइनल रिपोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन के बाद वहीं पेश की जाएगी और वहीं पर ट्रायल चलेगा। क्या चलेगा? उसी न्यायालय में ट्रायल चलेगा। लेकिन इसमें एक चीज हम आपको बता देते हैं कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी व्यक्ति को ले जाती है, गिरफ्तार करती है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि विधि अनुसार कार्रवाई करती है पुलिस। इसलिए जब अपराध जहां घटित हुआ है, जिस न्यायालय के अंतर्गत वह क्षेत्र आता है, वहीं पर पेश किया जाएगा। तो इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जहां घटना घटित हुई है, घटना घटित होने वाला पुलिस स्टेशन
उस मामले की इन्वेस्टिगेशन एफआईआर करेगा, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन करेगा और एफआर कहां पेश करेगा, स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय में, वहां फिर सुनवाई होगी। उसके बाद है चोरी उद्यापन लूट। चोरी उद्यापन लूट सब क्लॉज 3 के अपराध की जांच या विचारण का कार्य उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में रखी गई। दो चीजें हैं इसमें, इसमें दो चीजें बता दी गई हैं। दो चीजें कौन कौन सी? पहली कंडीशन ये बताई है कि घटना स्थल, मतलब जहां अपराध घटित हुआ है किस न्यायालय के अंतर्गत आता है, वहां किस न्यायालय की अधिकारिता है। और दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन इसमें कहा गया है कि जो चुराई हुई वस्तु है वस्तु जहां मिली है उस न्यायालय में भी सुनवाई हो सकती है। मतलब चुराई हुई वस्तु जिस स्थान में मिली है उस स्थान में किस न्यायालय की अधिकारिता है वहां पर भी क्या हो सकती है, सुनवाई हो सकती है। नंबर चौथा है आपराधिक न्यास भंग। क्या है आपराधिक न्यास भंग? अपराध की जांच या विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अपराध किया गया है या उस संपत्ति का कोई भाग अभियुक्त द्वारा प्राप्त किया या रखा गया अथवा उसका लौटाया जाना या लेखा दिया जाना अपेक्षित है। मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आपराधिक न्यासभंग में स्पष्ट कहा गया है कि जहां पर घटना घटित हुई है, एक तो वो स्थान हो गया, वो किस न्यायालय के अंतर्गत आता है वहां सुनवाई होगी। दूसरी कंडीशन, संपत्ति का कोई भाग अभियुक्त द्वारा, जो आरोपी है उसके द्वारा प्राप्त किया गया, किस स्थान पर प्राप्त किया गया है या कहां पर रखा गया है, रखा कहां पर गया है, अथवा उसका लौटाया जाना या लेखा दिया जाना अपेक्षित है। उस स्थिति में जो भी न्यायालय, जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता आएगी वहां पर उसकी सुनवाई होगी। फिर है चुराई हुई संपत्ति के अपराध की जांच या विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वह अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में रखी गई है। चुराई हुई का मतलब ये हुआ, देखिए कई बार क्या होता है, पुलिस को चोरी की वस्तुएं मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? देखिए दो कंडीशन होती हैं, एक बार हम फिर आपको बता देते हैं चोरी के मामलों में खास करके। मान लीजिए कोतवाली में चोरी हुई, कोतवाली में एफआईआर दर्ज हो गई, ठीक। उसके बाद ये देहात पुलिस है, देहात पुलिस ने छापा मारा, कुछ वाहन मिले। क्या मिले? वाहन मिले। जिसके पास से वाहन मिले उनके पास कोई कागज नहीं थे और उन्होंने पूछताछ में बताया कि ये गाड़ियां उनके द्वारा दूसरे थाना क्षेत्र ए बी सी से चुराई हुई थी। उस स्थिति में क्या कार्रवाई होगी? तो साथियों पहले में तो एफआईआर रजिस्टर्ड है, लेकिन यहां पर क्या होगा, इस्तगासा कायम होगा। चूंकि पुलिस कार्रवाई करेगी, जब्ती कार्रवाई करेगी, सब कुछ करेगी। तो यहां देखिए पहली स्थिति क्या हो रही कि घटना कहां घटित हो रही है, कोतवाली में एफआईआर हो गई और इन मामलों में वाहन कहां मिले हैं, देहात में मिले हैं। लेकिन देहात थाना से चोरी नहीं हुए, चोरी ए स्थान से करके आरोपी कहां रख लिए, देहात थाना क्षेत्र में। बी स्थान से चोरी की, यहां रख लिए। सी स्थान से चोरी करके यहां रख लिए। तो उस स्थिति में इस संबंधित न्यायालय, इन जहां पर चुराई हुई संपत्ति मिली है उस न्यायालय की अधिकारिता क्या है, तो जो भी न्यायालय उस क्षेत्र का होगा वहां पर सुनवाई होगी। यानी पुलिस क्या करेगी, पुलिस उन अभियुक्तों को ले जाकर के उस न्यायालय में पेश करेगी और फिर उस न्यायालय में वहां पर क्या होगी, सुनवाई होगी, यानी ट्रायल चलेगा। तो साथियों ये कहती है धारा 201 जो हमने आपको बता दी। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।